नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रदेश महिला मोर्चे की महामंत्री गायत्री देवी जी। इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे ये जो चुनाव चल रहे हैं उन चुनावों को लेकर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। गायत्री जी, सबसे पहले तो आज नामांकन की ही बात कर लेते हैं। नामांकन आज चौधरी रणजीत सिंह जी ने हिसार से भरा है, तो क्या लगता है जो नामांकन की अंदर भीड़ थी वो क्या संदेश देना चाह रही थी? देखिए, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, और जिस विश्वास के साथ आज भारत नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ रहा है और लोकसभा में हम 400 पार की जो बात की है, उस बात को आज आप सार्थक, आपने नामांकन भी देखा होगा और हिसार की जो सीट है हमारी वो सार्थक सिद्ध होते हुए भी देखी होगी। बार बार जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है वो जिक्र करते हैं महिला सशक्तिकरण की। जी। तो आपको क्या लगता है भाजपा पार्टी ने ऐसा क्या किया है भी महिलाएं उन इस बार जो है पिछली बार तो जो है इस बार भी मतलब भाजपा को वोट देंगी? नारी शक्ति वंदन के तहत हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए अनेकों प्रकार की ऐसी योजनाएं चलाई। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगी कि कोरोना जैसी जब भयंकर बीमारी हमारे देश में प्रदेश में आई, तो सबसे बड़ा काम तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको जीवन दान देने का किया। अगर जीवन दान दिया है तो उससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। दूसरी बात हम आते हैं कि 70 साल से ऊपर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए आयुष्मान योजना, अगर किसी कारणवश परिवार नहीं है या फिर परिवार में आर्थिक रूप से कोई दिक्कत है, तो ऑनलाइन आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनाया गया, जिससे व्यक्ति अपना और अपने परिवार का इलाज वो फ्री में करवा सकता है। नारी शक्ति वंदन में हम हमारे करनाल में अभी लखपति दीदी ड्रोन का कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम के तहत हमने देखा कि हमारी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी बहनें हैं जिन्होंने लखपति कार्यक्रम के दौरान अनेकों फायदे ऐसे उठाई हैं। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं जिनसे प्रशासन जो है हमारी सरकार है बहुत अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाती हैं, ताकि वो अपने परिवार का मतलब अपना जीवनपन कर सके और अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। अगर हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो उज्ज्वला योजना को हम लेते हैं, और नारी शक्ति की बात में हमारे जो अपने ये इज्जत घर महिलाओं को जो दिए गए, तो अनेकों प्रकार की सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली योजना, अनेकों प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए हमें मुहैया करवाने का काम किया है। हम बात करते हैं 2019 के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो उस वक्त लहर थी उसका हमने रिजल्ट भी देखा था। आज 2024 है, क्या मानते हैं क्या वही लहर है या अब क्योंकि पिछली बार जो चेहरा तो मोदी जी सामने रखे गए थे, अब चेहरों को भी जनता ध्यान में रख रही है। आखिर कब तक हम मोदी जी के नाम पे या मोदी जी के नाम पे वोट करते रहेंगे लोकल देखिए, कैंडिडेट को ना आप एक देके? चीज मानते हैं कि अगर हमारे परिवार का नेतृत्व होगा तो हमारा परिवार बहुत अच्छे से फले फूलेगा। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप को मोदी का परिवार मानता है, और मोदी का परिवार मानने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहली बार हमारे देश को एक ऐसा मजबूत नेतृत्व मिला है जो सबसे पहले अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी रक्षा करता है। अगर ऐसा कोई मजबूत नेतृत्व अगर पिछले कुछ सालों में आपके सामने कुछ आया हो तो मुझे आप बताने की कृपा करें। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारी कार्य प्रणाली का, हमारे हितों का, हमारे नियमों का, हमारी योजनाओं का और हमारे देश की जो साख विदेशों में भी बढ़ाने का काम किया है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारे पास अगर इतना मजबूत नेतृत्व है तो हम क्यों ना उनका चेहरा आगे रखें। अगर इतने बड़े परिवार को हमारे संभालने की, अगर किसी, देखिए आप अगर परिवार 4-5 परिवार भी इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां भी बर्तन खनकने की आवाज आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जहां आपको किसी भी प्रकार का कोई विरोध देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों, ये थे हमारे साथ गायत्री देवी जी। फिलहाल इनके साथ चर्चा हुई और चर्चा के दौरान काफी मुद्दों पर भी बात हुई। मेन जो मुद्दा रहा वो नारी सशक्तिकरण का रहा। आने वाले समय में हम जुड़े रहेंगे और आपको आपसे बार बार मिलते भी रहेंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं इजाजत। नमस्कार।